आपकी आवाज। नमस्कार, मैं हूं अमित पालेत। सीबीआई सुशांत का माइंड पढ़कर कैसे कातिल तक पहुंचेंगी आपको हम आगे बताएंगे, लेकिन उससे पहले देखिए अभी तक की 100 बड़ी खबरें 10 मिनट में। सुशांत सिंह राजपूत केस में ड्रग्स या जहर की थ्योरी पर बड़ा खुलासा। सीएफएसएल के निदेशक डॉक्टर कृष्णा कुलकर्णी ने कहा, सैंपल में जहर के निशान नहीं मिले हैं। कलीना लैब के डॉक्टर ने कहा, फॉरेंसिक जांच में सुशांत की ड्रग्स की रिपोर्ट भी नेगेटिव आई है। डॉक्टर कृष्णा कुलकर्णी सुशांत के पोस्टमार्टम में देरी करने का आरोप लगाया है। बोले 6 घंटे बाद सैंपल लिया गया है, 6 घंटे बाद कोई चीज नहीं मिलती है। डीआरडीओ गेस्ट हाउस में आज फिर से 5वें दिन सिद्धार्थ पिठानी, रजत मेवाती से पूछताछ जारी है। कुक नीरज से भी सीबीआई कर रही है सवाल जवाब। सुशांत के सीए संदीप श्रीधर भी डीआरडीओ गेस्ट हाउस में मौजूद हैं। सीबीआई ने चारों को पूछताछ के लिए बुलाया है। सुशांत सिंह केस में रिया चक्रवर्ती से आज हो सकती है पूछताछ। सीबीआई की टीम भेज चुकी है समन। सीबीआई ने रिया के पिता और सीए रितेश शाह को भी भेजा है समन, बयान दर्ज कराने को कहा है। सीबीआई ने सैमुअल मिरांडा को पूछताछ के लिए समन जारी किया है। सुशांत का हाउस मैनेजर था सैमुअल मिरांडा। सिद्धार्थ पिठानी ने जांच एजेंसी के सामने कई खुलासे किए हैं। बोला, 8 जून को रिया ने मुझसे सुशांत का ख्याल रखने के लिए कहा था। सुशांत ने रिया से गले मिलकर हाथ दिखाकर बाय किया था। सिद्धार्थ पिठानी ने कहा, रिया के जाने के कुछ देर बाद सुशांत की बहन मीतू घर पर पहुंची थी। मीतू ने सुशांत के साथ घुलने मिलने की कोशिश की। सुशांत बार बार पुरानी बातें याद करके रोने लगे थे। पिठानी ने पूछताछ में बताया, मीतू से बात करने के दौरान सुशांत को दिशा की मौत की खबर मिली, जिसके बाद वो बेचैन हो गए और फिर कॉर्नरस्टोन के मैनेजर उदय से लगातार बात करने लगे। सूत्रों के मुताबिक सिद्धार्थ पिठानी का सीबीआई को बयान, रिया का सुशांत की बहन प्रियंका से 3 बार झगड़ा हुआ था। सुशांत ने बीच बचाव किया था। सिद्धार्थ के बयान के मुताबिक विदेश से लौटने के बाद परेशान रहने लगे थे सुशांत, डॉक्टर से संपर्क भी किया था। सुशांत की साइकोलॉजिकल ऑटोप्सी कराएगी सीबीआई। इससे पहले सुनंदा पुष्कर और बुरारी कांड में हो चुकी है साइकोलॉजिकल ऑटोप्सी। सुशांत के पिता के वकील विकास सिंह का बयान, का पूरी तैयारी के बाद सीबीआई करेगी रिया से पूछताछ। विकास सिंह ने रिया की गिरफ्तारी की भी जताई संभावना, का सही दिशा में सीबीआई की जांच। मुंबई पुलिस की एक टीम सेंटा क्रूज के डीआरडीओ गेस्ट हाउस पहुंची है। सुशांत के मामले में जांच करी सीबीआई की टीम यहीं पर ठहरी हुई है। सुशांत केस में बीजेपी नेता सुब्रमण्यम स्वामी का बड़ा बयान, का सुशांत के सब की ऑटोप्सी में जानबूझकर देरी की गई, जिससे उसके पेट में गया जहर डिसॉल्व हो जाए। सुशांत की बहन श्वेता सिंह कीर्ति ने पोस्ट किया अपनी शादी का वीडियो के जरिए सुशांत को ट्रिब्यूट दिया। सीबीआई ने कूपर हॉस्पिटल में पोस्टमार्टम करने वाले डॉक्टर से भी पूछताछ की है। कुछ दस्तावेज भी लिए हैं। सीबीआई ऑफिसर्स ने की है कोडैक महिंद्रा बैंक में पड़ताल। सुशांत के परिवार ने 15 करोड़ रुपए निकाले जाने का आरोप लगाया है। करीब 50 और लोगों से पूछताछ होना बाकी है। डीआरडीओ में बढ़ाई जा सकती है सीबीआई की बुकिंग। कांग्रेस की कार्यकारी अध्यक्ष बनी रहेंगी सोनिया गांधी। नए अध्यक्ष के चुनाव तक संभालेंगी जिम्मेदारी। सीडब्ल्यूसी की बैठक में सोनिया ने की है इस्तीफे की पेशकश। कांग्रेस वर्किंग कमेटी ने इसे नामंजूर किया है। सोनिया की पार्टी नेताओं से मिलजुल कर काम करने की अपील, कहा पार्टी फोरम में अपनी मांग रखे सीनियर नेता। सीडब्ल्यूसी की 7 घंटे तक चली मीटिंग, सोनिया को अंतरिम अध्यक्ष बनाने को लेकर एक मत से प्रस्ताव पारित भी हुआ। कांग्रेस प्रवक्ता सुरजेवाला का बयान, का पार्टी और नेतृत्व को कमजोर करने की इजाजत किसी को नहीं है। सुरजेवाला ने कहा, पार्टी के अंदरूनी मामलों पर चर्चा मीडिया में ना जाकर घर में एक राग बनाएं। सीडब्ल्यूसी मीटिंग में चिट्ठी की टाइमिंग को लेकर भी भावुक हुए राहुल गांधी, कहा आखिर मैं बेटा हूं। असंतुष्ट नेताओं के खिलाफ सीडब्ल्यूसी में आवाज उठी। सीनियर नेताओं ने कार्रवाई की मांग की, सूत्रों ने जानकारी दी। सूत्रों के मुताबिक अंबिका सोनी ने अनुशासनहीनता के लिए नेताओं पर कार्रवाई करने को कहा है। चिदंबरम ने एआईसीसी के वर्चुअल सेशन की मांग की है। सूत्रों के मुताबिक कांग्रेस नेता अहमद पटेल ने पूछा, चिट्ठी लिखने वाले सीनियर नेताओं से इतनी बड़ी गलती आखिर कैसे हो गई। कांग्रेस नेतृत्व विवाद पर बोले कपिल सिब्बल, पद नहीं, ये देश की बात है जो मायने रखती है। मुकुल वासनिक ने कहा, निष्ठा पर सवाल ना उठाए पार्टी, कई बरसों से कर रहा हूं कांग्रेस की सेवा। सूत्रों के मुताबिक सीडब्ल्यूसी में मौजूद असंतुष्ट नेताओं ने सोनिया और राहुल में जताया है पूरा भरोसा। गुलाम नबी आजाद से कांग्रेस के कई नेताओं ने मुलाकात की। कपिल सिब्बल के अलावा शशि थरूर, मनीष तिवारी और मुकुल वासनिक भी उनसे मुलाकात करने पहुंचे थे। चिदंबरम ने माना, कांग्रेस में सब ठीक नहीं है, कहा समुंदर में हमेशा लहरें उठती हैं। बीजेपी नेता उमा भारती ने कांग्रेस को नसीहत दी, कहा विदेशी गांधी की जगह स्वदेशी गांधी को अपनाएं। असदुद्दीन ओवैसी ने भी कसा तंज, कहा हमें बीजेपी की बी टीम कहने वाले कब तक कांग्रेस के गुलाम बने रहेंगे। प्रियंका गांधी ने योगी सरकार पर निशाना साधा, का यूपी में दोगुनी रफ्तार से बढ़ रहा है अपराध। पुलवामा आतंकी हमले में आज चार्जशीट दाखिल करेगी एनआईए। 5000 पन्नों की चार्जशीट में 20 से ज्यादा आरोपियों के नाम। 14 फरवरी 2019 को सीआरपीएफ के 40 जवान शहीद हुए थे। पाकिस्तान ने सुंदरबनी सेक्टर में किया सीज फायर का उल्लंघन। भारतीय सेना ने करारा जवाब भी दिया। आतंकी हमलों के लिए पाकिस्तान की नई साजिश। भारत के गैंगस्टर्स को मोहरा बनाने की फिराक में आईएसआई।
चीन और पाकिस्तान की सेना के साथ अभ्यास करेगी भारतीय सेना। अगले महीने 15 से 26 सितंबर के बीच रूस में होगा काउकास 2020। आतंक से मुकाबले के लिए आर्मी चीफ ने एनएसजी को किया सम्मानित। 51 स्पेशल एक्शन ग्रुप के काम की तारीफ की। आदित्य ठाकरे ने कोरोना काल में परीक्षाओं को लेकर पीएम मोदी से दखल देने की मांग की है। चिट्ठी भी लिखा है। सीएम ममता बनर्जी ने पीएम मोदी को चिट्ठी लिखी। नीट और जेईई की परीक्षा को टालने की मांग की है। लोकसभा की एथिक्स कमेटी के सिर्फ 7 सदस्यों ने सुझाव दिए हैं। दोनों सदनों के फ्लोर लीडर से मांगे गए थे सांसदों के आचरण संबंधी सुझाव। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय का फैसला, 31 दिसंबर तक गाड़ियों की फिटनेस परमिट और लाइसेंस की वैधता को बढ़ाया गया है। उत्पादन प्रक्रिया में इंडस्ट्री का सहयोग करेगा डीआरडीओ। रक्षा तकनीकी में आत्मनिर्भर भारत का लक्ष्य होगा पूरा। मोबाइल ऐप पर मिलेगी एयरफोर्स में करियर संबंधी जानकारी। एयरफोर्स चीफ ने लॉन्च किया एप्लीकेशन। महाराष्ट्र के रायगढ़ में बड़ा हादसा, 5 मंजिला बिल्डिंग गिरने से 2 लोगों की मौत। अब तक 60 लोग बचाए गए हैं। कई लोगों के फंसे होने की आशंका। मौके पर एनडीआरएफ की टीम के अलावा स्थानीय प्रशासन और राहत बचाव के काम में जुटा। मलबे को हटाया जा रहा है। बारिश की वजह से मकान की नींव कमजोर पड़ गई थी। हादसे के वक्त 70 लोगों ने मौके से भागकर अपनी जान बचाई। महज 10 साल पुरानी थी तारक गार्डन नाम की इमारत। बिल्डिंग में 40 फ्लैट मौजूद थे। महाराष्ट्र सरकार ने हादसे की जांच के लिए आदेश दिए हैं। राज्य के मंत्री एकनाथ शिंदे और अदिति तटकरे ने मौके पर जाकर जायजा लिया है। कानपुर की पुलिस लाइन में बड़ा हादसा, बैरक की छत गिरने से एक कांस्टेबल की मौत, 2 घायल। बेहद जर्जर हालत में थी बैरक। हादसे की सूचना मिलते ही मौके पर पहुंचे अफसर जांच करने की बात कही है। मुंबई में वॉच टावर की दीवार का एक हिस्सा गिरा। मलबे के नीचे दबकर 15 बाइक को नुकसान पहुंचा। गुजरात में आफत की बारिश, मोरबी में कई इलाकों में घरों में का पानी घुसा। लगातार हो रही है बारिश। गुजरात के सुरेंद्रनगर में भी भारी बारिश, कमर भर पानी को पार करके महिलाओं को अस्पताल जाना पड़ता है। लगातार हो रही बारिश से जूनागढ़ का भी कई हिस्सों में जलमग्न हुआ। बरसों से बारिश की वजह से डैम ओवरफ्लो हो रहा है। राजकोट में भारी बारिश की वजह से निचले इलाकों में पानी भरा है। 1200 लोगों को सुरक्षित जगहों तक पहुंचाया गया है। कच्छ में लगातार हो रही बारिश ने बढ़ाई है लोगों की मुश्किलें। कई गांव का संपर्क टूटा है। पंचमहल के पावागढ़ में वाटरफॉल देखने गए 70 से ज्यादा लोग तेज पानी के बहाव में फंसे। पुलिस ने जान बचाई। भोपाल के कलियासोत और भदभदा डैम का गेट खुला होने की वजह से कई इलाकों में पानी बढ़ा। विदिशा में भी अलर्ट। अयोध्या में बढ़ा सरयू नदी का जलस्तर, निचले इलाकों में बाढ़ जैसे हालात बने। भागलपुर में गंगा नदी के बीच निर्माणाधीन पुल के पिलर से नाव टकराई। नाव पर सवार करीब 1 दर्जन लोगों ने गंगा में छलांग लगाकर जान बचाई। नदी में कूदे कई लोग अभी भी लापता हैं। आगरा में यमुना का जलस्तर बढ़ा। ताजमहल के पिछले इलाके में सैलाब जैसा नजारा दिखा। मुरादाबाद में रेलवे पुल से नदी में छलांग लगाते दिखे बच्चे। निगरानी के लिए पुलिस की तैनाती की गई है। जम्मू कश्मीर में भारी बारिश और लैंडस्लाइड। रामबन में लैंडस्लाइड की वजह से जम्मू श्रीनगर हाईवे बंद हुआ है। देश में कोरोना से संक्रमित लोगों की संख्या 31,67,000 से ज्यादा तक पहुंची है। एक दिन में फिर से 60,975 लोग पॉजिटिव पाए गए हैं। देश में 24 घंटे के भीतर 848 लोगों की कोरोना की वजह से जान गई है और अब तक 58,390 लोग वायरस के शिकार हुए हैं। कोरोना से एक दिन में रिकॉर्ड 66,000 लोग ठीक हुए हैं। अब तक 24 लाख से ज्यादा लोग ठीक हो चुके हैं। अब तक देश में 3 करोड़ 68 लाख से ज्यादा की कोरोना जांच की गई है। एक दिन में 9,25,000 से ज्यादा नमूने लिए गए हैं। हरियाणा के सीएम मनोहर लाल खट्टर कोरोना पॉजिटिव। गुरुग्राम के मेदांता अस्पताल में भर्ती। बीते हफ्ते संपर्क में आए लोगों से जांच करवाने की अपील की है। एम्स दिल्ली से डॉक्टर्स की एक टीम जाएगी गोवा। केंद्रीय मंत्री श्रीपद नायक के इलाज के बारे में फैसला लेगी। झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री शिबू सोरेन मेदांता हॉस्पिटल में रांची में भर्ती। कोरोना संक्रमित होने के बाद उन्हें आइसोलेशन में रखा गया था। दिल्ली में कोरोना से फिर 1061 लोग संक्रमित हुए हैं। 24 घंटे में 13 लोगों की मौत हुई और 1200 लोग ठीक हुए हैं। अनलॉक 4 से शुरू हो सकती है दिल्ली मेट्रो की सेवा। 1 सितंबर से शुरू होगी अनलॉक 4 की प्रक्रिया। महाराष्ट्र में फिर से कोरोना से 11,051 लोग संक्रमित हुए हैं। 212 लोगों की जान गई है और राज्य में 1,68,000 से ज्यादा लोग एक्टिव केस में हैं। मुंबई में कोरोना के 743 नए मरीज मिले हैं। 24 घंटे में 20 लोगों ने दम भी तोड़ा है। नागपुर महानगर पालिका कमिश्नर तुकाराम मुंडे कोरोना पॉजिटिव हुए हैं। ट्वीट कर कहा, शहर में कोरोना पर नियंत्रण की पूरी जवाबदेही मेरी है। बिहार में 1,227 लोग फिर से कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। एक दिन में 17 लोगों की मौत हुई और राज्य में 21,393 एक्टिव केस है। बिहार में आज से बसों का आवागमन शुरू होगा। कोरोना एसओपी को मानना होगा। यात्रियों और बस स्टाफ को मास्क पहनना अनिवार्य किया गया है। बिहार के समस्तीपुर में लॉकडाउन के बीच लगे बार बालाओं के ठुमके बिना मास्क लगाए सैकड़ों की भीड़ जमाती। सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ाई गई। एमपी में कोरोना मरीजों की तादाद 54,421 तक पहुंची है। राज्य में एक दिन में 1292 नए केस सामने आए हैं। राजस्थान में कोरोना के 1346 नए पॉजिटिव केस मिले हैं। 12 लोगों ने दम तोड़ा है और राज्य में संक्रमितों की संख्या हो गई है 71,000 के पार।
आंध्र प्रदेश में कोरोना के 8,601 नए केस, 24 घंटे में 86 लोगों की मौत। केरल के कोच्चि में 80 दिनों बाद मछली मार्केट ओपन, खरीदारी के लिए उमड़ी भीड़। पीओके के मुजफ्फराबाद में नीलम झेलम नदी पर मेगा डैम के निर्माण के खिलाफ प्रदर्शन, बीती रात मशाल रैली आयोजित की गई। चीनी कंपनियों के डैम बनाने का विरोध हो रहा है।